नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। चार धाम यात्रा के लिए 2 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन। केदार घाटी के लिए मिली 20% बुकिंग। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे दिसंबर तक हो जाएगा पूरा। देहरादून से दिल्ली का सफर होगा महज 2 घंटे में पूरा। गुलमर्ग में मेडल जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को उत्तराखंड सरकार देगी प्रोत्साहन राशि। कोटद्वार के मालवीय उद्यान में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने महिला होल्यारों के साथ खूब फूलों की होली खेली और होली के गीतों पर अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाई। कोटद्वार में होली का पर्व मना रहे हैं। मैं सभी कोटद्वार वासियों को और उत्तराखंड वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। रंगों का त्यौहार है, गुजिया का त्यौहार है। हम लोग सब खूब आनंद के साथ रंगों के साथ होली मनाएं और साथ ही साथ गुजिया खाएं। एक अच्छा माहौल पूरे प्रदेश में बने, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। पहाड़ी परिधान और धाकड़ अंदाज में उत्तराखंड की 23 वर्षीय दिव्या नेगी का नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में दिया गया भाषण इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने भाषण में दिव्या ने भारत की वसुधैव कुटुंबकम परंपरा को विशेष रूप से रेखांकित किया है। इसके अलावा दिव्या का कार्यक्रम में उनका पारंपरिक पहाड़ी परिधान भी एक आकर्षण का केंद्र बना रहा। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली दिव्या के अलावा देश के 28 अन्य राज्यों से भी वक्ता शामिल हुए थे। आपको बता दें कि मूल रूप से टिहरी जिले के थौलधार ब्लॉक के सोनार गांव निवासी दिव्या नेगी ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव से और आगे की पढ़ाई SGRR PG कॉलेज देहरादून से की। इसके बाद दिव्या का चयन गांधी फेलोशिप के लिए होगी। इसके तहत वर्तमान में रुद्रपुर में नीति आयोग के तहत होने वाले विकास कार्यों पर वो काम कर रही हैं। Congratulations to you and me and each one of us, the vibrant voices of incredible India, for assuming the historic presidency of G20. And a heartiest welcome. Swagatam to the entire world in the land of multiple faiths and rich culture, in the land of ancient civilizations, and in the land of simplest yet bravest and brightest minds like you all here, my dear friends. Namaste. My name is Divya Negi and today I'm representing Devbhoomi Uttarakhand. And with all due permission of our respected judges, I would like to express my opinions on the topic India's G20 presidency, one earth, one family, one future. From the COVID-19 pandemic, which continues to ravage the world, to big power rivalries, from ever-increasing belligerence of North Korea to China's assertiveness over Taiwan, and from debt trap policy to two of our neighbors, Sri Lanka and Pakistan, deeply plunging into political and economic crisis. Respected judges, when the world is busy creating chaos for humanity, India comes forward with the message of Vasudhaiv Kutumbakam. उत्तराखंड की बेटी ने सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दें कि पौड़ी जिले की प्रतिभा थपलियाल ने गोल्ड जीतकर एक नया मुकाम हासिल किया है। 4 और 5 मार्च को खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त IBBF द्वारा रतलाम में आयोजित 13वीं जूनियर मिस्टर इंडिया और सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड की बेटी प्रतिभा थपलियाल ने भारतीय सीनियर महिला प्रतिभागियों के सभी राज्यों की प्रतिभागियों को पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता है। हाय, मेरा नाम प्रतिभा थपलियाल है और मैं उत्तराखंड स्टेट से हूँ और मैंने सीनियर वुमेन बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड लिया है। और स्पेशली थैंक्स टू प्रेमचंद डींगरा सर, चेतन पठारे सर, हिरन मैम एंड ऑल IBBF टीम मेंबर्स, क्योंकि उन्होंने ही हमको ये मंच, इतना बड़ा मंच दिया है कि हम महिलाएं अपने आप को यहाँ पे साबित करें, क्योंकि ये पुरुषों का खेल है, लेकिन उन्होंने हमको मौका दिया। और सबसे ज़्यादा स्पेशली थैंक्स टू मेरे हस्बैंड का, मेरे उत्तराखंड के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मुकेश पाल का स्पेशली थैंक यू उनको, और मेरे हस्बैंड का तो स्पेशली। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर पहुंचे मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने जमकर होली खेली। इस दौरान महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल ने भी यहां पहुंचकर होली खेली और सभी को होली की बधाइयां दी। अब खबर चमोली जिले से है, जहां चमोली जिला पंचायत के उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि लक्ष्मण रावत कांग्रेस में PGC सदस्य भी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस के बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी और उनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी अपनी पार्टी के जिला पंचायत उपाध्यक्ष यानी कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में उपेक्षा के चलते वो अपने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं।
एसटीएफ ने रविवार को सरकारी भर्ती के नाम पर ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। ये गिरोह भारतीय युवा खेल परिषद के नाम से वेबसाइट चलाकर बेरोजगार युवाओं से धोखा कर रहा था। देश भर के कई राज्यों के युवाओं को पीटी मास्टर, रेलवे विभाग, इनकम टैक्स विभाग में भर्ती कराने को लेकर लाखों की ठगी इनके द्वारा की गई। एसटीएफ ने इस गिरोह के 3 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, भारतीय युवा खेल परिषद के दस्तावेजों को सीज किया गया। कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ बेरोजगार युवक हैं जिनको नौकरी का लालच देकर कुछ लोगों के द्वारा उनसे पैसे ठगे गए हैं। उनको अलग अलग स्थानों पर ट्रेनिंग भी कराई गई 2-2.5 महीने की, और इनको कुछ लोगों को IRCTC में, किसी को इनकम टैक्स में, किसी को किसी सरकारी स्कूल में PT टीचर आदि अन्य अनेक पदों पर नियुक्ति के लिए इन लोगों को झांसा दिया गया और इन लोगों से पैसे 1.5 से 2 लाख रुपए प्रत्येक कैंडिडेट से लिए गए और इनके हरिद्वार में एक आश्रम में ट्रेनिंग भी कराई गई और उसके बाद में कोई भी नौकरी नहीं लगी और जब इन्होंने पैसे वापस मांगे तो उससे इनकार किया गया। तो इस संबंध में जानकारी की गई तो एक भारतीय युवा खेल परिषद करके एक संस्था इन लोगों ने बनाई हुई है और उसकी बाकायदा एक वेबसाइट भी बनी हुई है और बिल्कुल इसको एक सरकारी संस्था की तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। नोएडा में इसका ऑफिस भी बना हुआ था। वहाँ पर ही अलग अलग एजेंट्स के माध्यम से बेरोजगार युवकों को लेकर आते थे और उनको बताया जाता था कि आपकी हम अनेक अलग अलग विभागों में आपकी नौकरी लगवाएंगे और उसके नाम पर इनसे पैसे लेते थे और कई बार इन्होंने जो फर्जी इनको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया था और कई लोगों ने अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग भी की थी। खबर हरिद्वार से है, जहां एक दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है। जनवरी में एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनकी दुकान में 2 लोगों ने घुसकर तमंचे के बल पर उनके गले की सोने की चैन और मारपीट करके लूट की है, जिसके बाद SSP अजय सिंह ने अपराधियों की धरपकड़ के निर्देश दिए थे। पुलिस ने CCTV कैमरों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर 2 व्यक्तियों सनी सैनी और सनी कुमार को हरकीपेड़ी से मोटरसाइकिल के साथ धर दबोचा। खबर मसूरी से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लेक्चर के दौरान पेगासस जासूसी मामले में लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों सहित अन्य मुद्दों पर बोलते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जिसके पलटवार करते हुए बीजेपी के उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राहुल गांधी को एक बार फिर पप्पू भैया करार देते हुए कहा है कि पप्पू भैया जब भी विदेश में जाते हैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। देखिए, पप्पू भैया जब भी विदेश जाते हैं उनका इतिहास उठाकर देखें, हमेशा अपने देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहां तो जनता इनकी सुनने रही है। इन्होंने यात्रा निकाली और यात्रा निकालने का फल ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल ही साफ हो गई और बाहर जाकर देश की गरिमा को घटाने का काम, देश के प्रधानमंत्री को कोसने का काम पप्पू भैया करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप तो पार्लियामेंट के अंदर कहिएगा, अपने देश के अंदर कहिएगा। देश के बाहर जाकर देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के संविधान के खिलाफ आप बात करें, ये उचित नहीं है। इसकी जितना भी निंदा की जाए उतनी कम। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पहले से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी। खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के रेलवे बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गत्ते और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने समय रहते आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार थाना बन भूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे बाजार में अज्ञात कारणों के चलते गद्दे और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई थी। आगामी होली और सबेरात के त्योहारों को लेकर कालाढूंगी थाने में CO रामनगर और तहसीलदार कालाढूंगी प्रियंका रानी ने आम जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की, जिसमें आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सभी से अपील की गई। आने वाले त्योहारों के संबंध में हमारे द्वारा थाना कालाढूंगी पर सभी जनप्रतिनिधियों की और उससे संबंधित लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, जिससे आने वाले होली का त्यौहार और शब बारात को सकुशल रूप से संपन्न किया जा सके और ठीक से किया जा सके। खबर बागेश्वर से है, जहां होली का रंग समूचे कत्यूर घाटी में छाया हुआ है, जहां गांव-गांव में होली की गूंज जोरों पर है। वहीं सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवंत है। गरुड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध कपिलेश्वर महादेव मंदिर के क्षेत्र के लगभग 15 गांवों की होली पहुंची, जहां चलो हो सदाशिव दर्शन जाएं होली के जयकारों से घाटी गूंज उठी। सदियों से चली आ रही परंपरा को क्षेत्र के सभी लोगों ने इस वर्ष भी ऐतिहासिक रंग दिया, जहाँ क्षेत्र के ग्रामीणों सहित जनप्रतिनिधियों ने भी कल्पेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर होली गायन के साथ ही सभी क्षेत्रवासियों को होली की बधाई दी।
अब खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां घनसाली विधानसभा के पोखाल रेंज के थापला गांव में पालतू कुत्ते को निवाला बनाने के चक्कर में एक गुलदार घर में कैद हो गया। गुलदार के कुत्ते पर हमले की आवाज सुनकर मकान मालिक कमरे की तरफ दौड़ा, बड़ी सूझबूझ से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान गुलदार और कुत्ता एक ही कमरे में बंद हो गए। कमरे में बंद होने के बाद गुलदार ने कुत्ते को बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके बाद भिलंगना रेंज की रेस्क्यू टीम उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और बमुश्किल गुलदार को पिंजरे में कैद किया गया। मीडिया का उसके बाद ये है कि सुबह 6:30 बजे लगभग मुझे फौज गार्ड द्वारा सूचना दी गई है कि थापला गांव में गुलदार द्वारा कुत्ते के पीछे करते करते बाथरूम में घुस गया। घुसने के बाद किसी बच्चे ने उसको बंद कर दिया। 6:30 बजे 7 बजे हम यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद हमारे द्वारा रेस्क्यू टीम, QRT टीम और वन विभाग पोखल द्वारा में तुरंत घटनास्थल पहुँचे। उसके बाद हमें 2-2.5 घंटे लगभग हमें इसे कैद करने में काफ़ी समय लगा। बस कड़ी मशक्कत करने के बाद हमने इसको अब हमने इसको पिंजरे में बंद कर दिया है। देती हूँ मैं श्रीमती कृष्ण गैरोला, क्षेत्र पंचायत सदस्य पिलखी। और कल शाम 10:30 बजे हमारे ग्राम पंचायत थापला में गुलदार आया था और हम लोग सारे डरे हुए थे। सारा गांव इकट्ठा हुआ और पूरी रात हम सो नहीं पाए। तब हमने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग समय पर पहुंचा। इसके लिए भी मैं वन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने समय पर आके रेस्क्यू किया। और पूरा गांव दहशत में है। पहले भी कई बार गुलदार हमारी ग्राम पंचायतों में दिखते हैं। खबर विकासनगर से है, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अगुवाई में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का विकासनगर में आगाज किया गया, जो विकासनगर मुख्य बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन से होते हुए हरबटपुर चौक पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान रैली में पूर्व कांग्रेस भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का भव्य स्वागत किया, जहाँ करण महारा अपने संबोधन में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। यात्रा जो चली थी राहुल गांधी की 4000 किलोमीटर वो चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकले, जिससे आपसी भाईचारा बढ़े, बेरोजगारों की समस्या उठाई जा सके, महंगाई से जुड़ी हुई समस्याएं उठाई जा सके और जो लोकल स्तर पर स्टेट की अपनी अपनी समस्याएं हैं, जैसे हमारे यहाँ अंकिता मर्डर केस हुआ है, जिस तरीके से भर्ती घोटाला हुआ है, जिस तरीके से जोशीमठ की समस्याएं हैं, उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं और उन लोगों तक ये पहुँचाने की कोशिश है जिनके पास टीवी नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उन तक भी ये बात है। तो इसलिए हम लोग जो हमारे टाउनशिप्स हैं, कस्बे हैं, उनमें जा रहे हैं और नेक्स्ट फेज हमारा ब्लॉकों में हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं। अब इसको गांव स्तर तक, घरों तक ले जाने की हमारा प्रयास है, ताकि हर व्यक्ति तक राहुल गांधी का संदेश और कांग्रेस क्या चाहती है वो संदेश हम पहुंचा सकें। दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड बुक फेयर में डॉक्टर महेश कुमार वाइट द्वारा लिखी गई पुस्तक जंजीर का लोकार्पण डॉक्टर दुर्गा प्रसाद एसोसिएट प्रोफेसर मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुंशियारी द्वारा किया गया। डॉक्टर दुर्गा ने डॉक्टर महेश को बधाई दी और भविष्य की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर महेश ने कई सामाजिक जीवन पर पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिसमें अब चला आदमी, समुद्र और शांत से हलचल, बारिश, उधरा दिल, गुब्बारे, मेरे घर के सामने आदि कई पुस्तकें शामिल हैं। खबर रामनगर से है, जहां 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर प्रदेश सरकार और अधिकारियों ने युद्ध स्तर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में G20 की बैठक काफी अहम है और उत्तराखंड के लिए गौरव की बात भी है। बैठक को सफल बनाने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू के अलावा कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिला अधिकारी धीरज सिंह गबरियाल बैठक स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे चुके हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, बड़े फख्र का विषय है कि यहाँ पर G20 जैसा सम्मेलन हमारे इस शहर में रामनगर में हो रहा है। इसमें तैयारी के संबंध में ऊपर से भी निर्देश में प्राप्त हो चुके हैं और इसमें अविलंब इसमें कार्य किया जाना है। मुख्यतः सौंदर्यीकरण का है, जो बैराज है काफ़ी पुराने लंबे समय से इसमें पेंटिंग इत्यादि नहीं हुई है, उससे संबंधित कार्य हो रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो सेफ्टी के कुछ नॉर्म्स हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। थैंक यू। तो बैराज में कैसे काफ़ी होने बैराज और बैकग्राउंड मुख्यतः सौंदर्यीकरण से रिलेटेड वर्क होने हैं, जिससे एक प्रोजेक्शन अच्छा जाए और विभाग भी हमारा अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसा मैसेज भी जाए। देखिए, जो कलर है अभी किया जा रहा है वो अच्छा है और अभी ये देखना होता है जो आयोजन हो रहा है, आयोजन के दृष्टिकोण से चीज़ें हम देख रहे हैं तो उसमें ये बेस्ट रहे और उसमें इसका योगदान। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक द्वारा प्रस्तावित एक राजकीय अस्पताल को लेकर खानपुर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद अब खानपुर विधायक के समर्थकों द्वारा कैंप कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता के जरिए निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह और कुछ दिन पूर्व हुई प्रेस वार्ता के आयोजकों पर पलटवार किया गया। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश शर्मा के प्रतिनिधि रजत पवार ने आरोप लगाया कि 20 वर्षों तक बिना तथ्यों के आधार पर अरनगल प्रेस वार्ताओं के जरिए भ्रामकता पैदा करने वाले कुंवर प्रणव सिंह द्वारा विधानसभा क्षेत्र को अनपढ़ और गंवार बताकर अपने संबोधन में पिछड़ा क्षेत्र कहा जा चुका है। 1-2 दिन पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था तथ्यों के आधार पर कि ये जो
हॉस्पिटल बनने जा रहा है, इसके जो पेपर हैं वे हमारे पास उपलब्ध हैं और जो लीगल तरीके से हमने अपना कार्य कर रहे हैं। रही बात उन ठेकेदारों की और चैंपियन की, वे आजकल खाली हो चुके हैं, उन्हें कोई कार्य नहीं रहा है, वे तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रह गए। रही बात चैंपियन की, चैंपियन को जनता ने पिछली बार भी जवाब दिया है, आने वाले समय में भी जनता चैंपियन को जवाब देगी। रही उमेश कुमार लोकप्रिय हमारे विधायक हैं, वे इतना विकास कार्य कर रहे हैं जो कि हम अपनी बातों से बता भी नहीं सकते, इतने विकास कार्य हमारे माननीय विधायक उमेश कुमार जी। 20 साल तक जो विधायक यहाँ पूर्व में कुंवर प्रणव सिंह रहे हैं, उन्होंने आज तक इस क्षेत्र के लोगों को अनपढ़ और गंवार समझा, इस क्षेत्र को पिछड़ा कहकर आज भी वो संबोधित करते हैं। तो उन्हें लगता है कि आज भी क्षेत्र पिछड़ा है, जबकि उन्हें नहीं पता है कि टेक्नोलॉजी हर गांव में हर घर तक पहुंच चुकी है। बिना तथ्यों के आधार पर हमेशा वो बात करते हैं, एक भी तथ्य किसी भी चीज का, किसी भी आरोप का उनके पास नहीं है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंडी समिति के अध्यक्ष झूठ बोलते हुए पाए गए। उनका कहना है कि जब चैंपियन विधायक भी नहीं थे, उन्होंने उस टाइम डिग्री कॉलेज करवा दिया था। सबको पता है कि डिग्री कॉलेज का निर्माण कब हुआ, 15 साल 17 साल काम करने के बाद एक डिग्री कॉलेज बनवा पाए। एक हॉस्पिटल की उन्होंने आज तक बात इसलिए नहीं करी थी और इसका विरोध करना उनका बिल्कुल वाजिब है। उनका हॉस्पिटल का विरोध करना वाजिब इसलिए है कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका एक नुमाइंदा खड़ा है जो फर्जी तरीके से हॉस्पिटल चलाता है, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करता है। अभी विगत कुछ महीनों में 2 से 3 महिलाओं की वहां उस हॉस्पिटल में मौत भी हुई है गर्भपात के समय, जबकि उनके पास इस चीज की कोई अथॉरिटी भी नहीं है। तो हॉस्पिटल का विरोध करना, उनके नुमाइंदों के काम धंधे ठप हो जाएंगे। दूसरी बात, ये रोज प्रेस वालों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। सारे ठेकेदार बेरोजगार हैं, चैंपियन खुद बेरोजगार हो गया, 30% का कमीशन आना बंद हो गया, ठेकेदारों की ठेकेदारी बंद होगी, तो अब क्या करेंगे बेचारे। खबर रामनगर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के घनत्व के मामले में अव्वल स्थान रखता है, जिनके दीदार के लिए देश विदेश से सैलानी लाखों की संख्या में हर वर्ष कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचते हैं। कॉर्बेट पार्क में जहां 2006 में मात्र 150 बाघ थे, वहीं 2018-19 में इनकी संख्या बढ़कर 250 से ज्यादा है। वहीं अगर पिछले 5 वर्षों की बात करें तो बाघों की मौतों के मामले भी सामने आए हैं, जिसमें 5 वर्षों में 14 से ज्यादा बाघों की मौत हुई है, जिसमें कारण आपसी संघर्ष और प्राकृतिक मौत ज्यादा कारण रहे हैं। देखिए, लगभग पिछले 5 से 6 सालों में 14 से 15 बाघों की मृत्यु रिपोर्ट हुई है, जिसके विभिन्न कारण हैं। इनफाइटिंग के केसेस अब कतिपय कारणों से कम हुए हैं। एक ही लैंडस्केप में टाइगर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जो टाइगर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपस में अभी इनफाइटिंग के केसेस पिछले 5-7 सालों में कम आए हैं। लेकिन उससे पूर्व के केसेस यदि हम देखें तो आपसी संघर्ष में भी बाघों की मृत्यु के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि प्रेबेस की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। देखिए, कॉर्बेट और उसके आसपास पिछले कुछ माहों में काफ़ी बाघों की मृत्यु हुई है। इसमें अधिकतर जो मृत्यु का कारण है वो या तो स्वाभाविक मौत है, बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, या फिर आपसी संघर्ष है। कोई भी क्षेत्र में जब बाघ बढ़ते हैं तो क्योंकि बाघ एक टेरिटोरियल जीव है तो उसमें आपसी संघर्ष एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ये राष्ट्रीय पशु होने के साथ साथ इसका जो है हमारे वन्य जीव में काफ़ी महत्व है संरक्षण में। मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि जो बाघ की वृद्धि हो रही है उसकी संख्या को कैसे बचाया जाए, नए संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की जरूरत है और उनके वास स्थल में सुधार करने की जरूरत है। खबर पौड़ी से है, जहां नगर पालिका डमरू हॉल में स्थानीय महिलाओं द्वारा होली मिलन का समारोह का आयोजन किया गया। सभासद अनीता रावत के नेतृत्व में महिलाओं ने फूल मालाओं के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए टीका लगाते हुए सौहार्द का परिचय दिया। महिलाओं द्वारा बताया गया कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को देखते हुए कार्यक्रम बनाया गया है। बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन होली का त्योहार आने से उस दिन अवकाश रहेगा, जिसके कारण महिलाओं ने एकत्र होकर नगर पालिका के डमरू हॉल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। सबसे पहले तो मैं ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं सारे देश की मातृशक्तियों को दूंगी। और ये कार्यक्रम हमारा इसलिए रखा गया कि 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन होली पड़ रही है, जिस कारण से दोनों पर्व एक साथ होने के कारण उस दिन छुट्टी भी है और महिलाओं के लिए होली के दिन निकलना असंभव रहता है। तो हमने ये सोचा कि आज क्यों ना हम नगर की समस्त मातृशक्तियाँ यहाँ पर एकत्र होकर होली के रूप में, होली के रंगों के साथ अपने महिला दिवस को भी मनाएं और सारी अपनी मातृशक्तियों का भी हमारा सबका एक साथ मेल जोल, खुशी, आनंद, उल्लास भरा समय व्यतीत हो।
इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा। दूसरा मेरा रुझान ये था कि मैं पौड़ी में एक ये पहल करना चाहती हूँ कि जब कुमाऊँ में होली का जो पर्व है, जिस तरह से पुरुष अपनी टीम को निकालकर होली महोत्सव मनाते हैं, बैठक होली में या खड़ी होली के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं, तो यहाँ पौड़ी में महिलाएं क्यों नहीं मना सकती हैं। तो अभी मेरा अपनी मातृशक्तियों के सामने ये बात मैंने रखी है कि अगर हम चाहें तो हम भी इस त्यौहार को सभी बहनें मिलकर भव्य रूप में होली के त्यौहार को मना सकते हैं और अपने पूरे नगर भ्रमण करके एक अपने आने वाली नई पीढ़ी को एक छोटा सा संदेश अपने त्योहारों के जागृति, अपने उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ की मर्यादाएं, यहाँ के वेशभूषा, पहनावा, खान पान, इसका एक छोटा सा संदेश। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 30 अप्रैल को मसूरी की छावनी परिषद में होने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश और केंद्र की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां नव सांस्कृतिक सत्संग समिति शेर का डांडा द्वारा आयोजित होली महोत्सव में विभिन्न विद्यालयों के बाल होल्यारों और महिलाओं ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के प्रधानाचार्य बिशन सिंह मेहता और विशिष्ट अतिथि के रूप में CRST इंटर कॉलेज नैनीताल के कला प्रेमी प्रधानाचार्य मनोज पांडे और पूर्व प्रधानाचार्य AN सिंह, समिति के अध्यक्ष खुशहाल सिंह रावत, पूरन सिंह पांडे आदि ने प्रतिभाग किया और उनको सम्मानित किया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां होली के त्योहार का खुमार हरिद्वार में भी देखा जा रहा है। जहां आयोजित होने वाले होली मिलन समारोह में जहां साधु संत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं राजनीतिक हस्तियां भी झूमती नजर आ रही हैं। यहां शंकर आश्रम चौराहा पर स्थित एक निजी होटल में आयोजित होली मिलन समारोह में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संतों के साथ फूलों की होली का आनंद लिया। इनकी मति जरा सा इनका जो चौखट है वो उसको ठीक करना पड़ेगा। हम खटखटाएंगे, हम चौखट ठीक करेंगे। होली है, आप क्या संदेश देंगे, कैसे खेलनी चाहिए होली? देखिए, होली जो है फूलों से भी खेलते हैं, परंतु जो हमारा प्राचीन रंग है गुलाल है। जब तक न गुलाल जो है हाथ में लगा हो, गाल पे हाथ जाए, तभी जाके जो है होली जो है खेली जाती है। और बाकी इस होली में जो है ऐसा कोई वाद विवाद क्रिएट नहीं किया जाए, परंतु जो है प्रेम से होली खेली जाए। और हमारे जितने भी हरिद्वार वासी भी होली खेल रहे हैं, बहुत जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। सबको आशीर्वाद, सबको साधुवाद। खबर टनकपुर चंपावत से है, जहां चंपावत के अमोरी खटोली मोटर मार्ग में हुई अल्टो दुर्घटनाग्रस्त में घायल हुए 2 व्यक्तियों को इलाज के लिए टनकपुर उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया। दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जहां 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका उपचार जारी है। घटना रविवार शाम 3:30 बजे के आसपास की है, जब अमोरी खटोली मोटर मार्ग में दुधोरी स्कूल के पास एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर रामनगर से है, जहां होली पर्व को लेकर रामनगर के विभिन्न इलाकों में होली का रंग पूरी तरह से जमने लगा है। पुरुष और महिला होलियारों की टीमें घर घर जाकर इस पर्व में 4 चांद लगा रहे हैं। रामनगर में 8 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन इससे पूर्व जगह जगह बैठकी होली का आयोजन लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा नगर मंडल की पूर्व अध्यक्ष भावना भट्ट के आवास पर महिला बैठक होली का आयोजन किया गया, जिसमें होली गीतों पर महिलाएं जमकर थिरकती हुई नजर आई। आज होली का आयोजन किया गया, आपके घर में किस प्रकार का उत्साह है, क्या संदेश है? आज होली का आयोजन किया गया। हमारी 2 मार्च से होली शुरू हो गई है। बैठी होली ये है कि महिलाओं का उत्साह इतना अधिक है कि घर घर में इसी प्रकार होलियाँ होती हैं। अब इसमें महिलाएं किस प्रकार सुरांग कर रही हैं, किस प्रकार अभी टिप्पणियाँ करेंगी, और बहुत मौज मस्ती, इतना अच्छा गिले शिकवे सब दूर करके सारे लोग बैठ के होली के गीत खुद गाते हैं। गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में आम इंसान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए दामों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद की अगुवाई में हुए इस धरना प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और बढ़े हुए दामों को वापस लिए जाने की मांग की। महंगाई को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। आए दिन जो है रसोई गैस के दामों पर जो है बढ़ोतरी हो रही है और एक साल में 5 बार जो है रसोई गैस के दामों में पैसा बढ़ा गया। कॉमर्शियल भी 350 रुपये बढ़ा दिए गए, 50 रुपये अभी हाल फिलहाल में रसोई गैस के सिलेंडर बढ़ाए गए। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था जनता से 2014 में 350 रुपये का सिलेंडर था। उस समय जो है अगर 25 पैसे भी बढ़ जाते थे तो बीजेपी के लोग हल्ला मचाने का काम करते थे कि महंगाई महंगाई महंगाई, गैस महंगी होगी, जो है तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। और आज जो है वही लोग चुप हैं।
मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो है कि जो स्मृति ईरानी जो अब अंदर ही है इस समय केंद्र में, उसने मनमोहन सिंह जी को चूड़िया भेजने का काम किया था प्रधानमंत्री जी को। उस समय की महंगाई बहुत ज़्यादा आसमान छूली, गरीब लोगों को जीना मुश्किल हो गया। आज वही सिलेंडर जो है 1160 रुपये पहुँच गया। तो अब वो जो है लोग कहाँ हैं? अब मैं चाहता हूँ कि वो अपने प्रधानमंत्री को चूड़िया भेजने का काम करें। देश के अंदर जो है इस समय हिंदू मुसलमान हो रखा, खाली बीजेपी के पास जो है 4-5 फार्मूले हैं जो है हिंदू मुस्लिम करने के लिए, मंदिर मस्जिद, और इससे अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान, जहाँ देश जो है एक तरफ महंगाई को लेकर जो है परेशान है, गरीब मजदूर किसान आत्महत्या करे, कर्जा जो है माफ़ नहीं किया जा रहा किसानों का जो है, और मजदूर 400 रुपये का मजदूर कैसे अपने घर को चलाएगा, तो वक्त की रोटी कैसे अपनी जो है जुटाएगा, उसके लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं। हज़ारों करोड़ों रुपए माफ़ करे जा रहे जो है बड़े बड़े लोगों के, अडानी अंबानी जैसे जो है नीरव मोदी जैसे लोगों के सरकार माफ़ करने का काम कर रही, लेकिन कर्जा जो है किसानों को माफ़ करने का काम नहीं कर रही। गरीबों पे जो है अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है सरकार का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण में फर्स्ट माउंटेन टेरेन बाइकिंग कोर्स का विधिवत उद्घाटन किया गया। भारत सरकार की पहल पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने इस कोर्स के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कोर्स 15 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश के कई राज्य के युवा इस कोर्स में भाग ले रहे हैं। गंगोत्री विधायक ने उम्मीद जताई कि नीम द्वारा ऐसे कोर्सों से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर MTB का कोर्स भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार यहाँ पर इसकी शुरुआत की जा रही है, और हम सबका सौभाग्य है और बहुत अच्छा लगता है। हम भारत सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं, और हमारे जो नेहरू संस्थान के हमारे जो पूरी टीम है, हमारे प्रधानाचार्य वाजपेयी जी से लेके और सभी लोग, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया बेसिस पर यहाँ पर इस परीक्षण में जो है प्रतिभागी जो भाग ले रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और एक बहुत अच्छी शुरुआत पर्यटन के क्षेत्र में और जो हमारे हिमालय के क्षेत्र में एक नया कोर्स जो किया जा रहा है, इसके लिए यहाँ के युवाओं को, यहाँ के पूरे उत्तराखंड वासियों को और पूरे देशवासियों को यहाँ पर बहुत लाभ मिलेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः नेहरू संस्थान को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। खबर डोईवाला से है, जहां नागल बुलंदवाला में ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए सरकार का पुतला फूंका। सभी ग्रामीणों की मांग है कि सड़क चौड़ी न होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं यहां देखने को मिलती हैं। लोगों को आवाजाही में भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस संबंध में घोषणा भी की थी, लेकिन घोषणा के बाद भी आज तक सड़क नहीं बन पाई, न ही सड़क चौड़ी हो पाई है। इस वजह से कई बार यहाँ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। आज पुनः यहाँ पे ग्रामवासियों को इस रोड के लिए आंदोलन करना पड़ा। आपको पता है पिछले दिनों जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, चक्का जाम हुआ था, तो हमें सरकार की तरफ से भी और इस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी एक आश्वासन दिया था कि 15 दिन में इस सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन जस का तस है, 2013 की स्वीकृति है, कांग्रेस सरकार में ये कार्य हुआ, और जब से कांग्रेस सरकार गई है 1 इंच भी रोड यहाँ पर नहीं बन पाई। तो आज मजबूरी में आज गाँव वाले यहाँ पे आए हैं, और हम लोग अब अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी कर रहे हैं जब तक इस सड़क का निर्माण शुरू नहीं होता। खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी मुख्यालय में पालिका प्रशासन की लापरवाही से शहर वासियों को खासी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। यहां पालिका प्रशासन खुले में कूड़ा डंप कर रहा है, जिसमें रविवार की शाम को अचानक आग धधक उठी। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिससे आसपास के लोग परेशान हो गए। इसके साथ ही लोगों को धुएं के गुबार और दुर्गंध से अनेक प्रकार की कठिनाइयां भी उठानी पड़ी। धुआं निकलना है, इससे लोगों के लिए बहुत हानिकारक है और आगे चल के बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मैं यहाँ पर मैनेजमेंट कॉलेज में प्रधानाचार्य भी हूँ, और हमारा MDM जो है वो यहाँ पे चलता है, और गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ हैं हो जाती है, जिससे जो बच्चे जब हम खाना वाना करते हैं तो उसके लिए भी बहुत परेशानी है। हम चाहते हैं कि डंपिंग जोन की प्रॉपर व्यवस्था हो, कहीं पर इसको अच्छी तरीके से डंपिंग जोन बना के ये सारे कूड़े को डाला जाए, इस तरीके से खुले में ना डाला जाए। तरह सूचना दे दिया फायर सर्विस को, और फायर सर्विस द्वारा गाड़ी भेजी जा रही है। हमारी कार्मिक भी यहाँ पहुँचे हैं, बहुत जल्दी हम आग पर काबू कर पा लेंगे। टैंकर मंगाया जा रहा है। खबर मुनस्यारी से है, जहां तहसील बांगापानी के अंतर्गत ग्राम पंचायत दाखिम के तोक कुरवा इजार बजानी तोक 3 में जल निगम विभाग DD हाट द्वारा जल मिशन योजना के तहत लाखों रुपए की लागत से पाइपलाइन का कार्य किया गया, मगर कार्य होने के बाद भी ग्रामीणों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीण 3 किलोमीटर दूर धारे के पास से टूटी हुई पाइपलाइन से पानी भर के ला रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द विभाग द्वारा कार्य नहीं किया गया तो सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह दानों ने विभाग को चेतावनी दी है कि जल्द ही ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।
होली का रंग समूचे कुमाऊं में चढ़ा हुआ है। जहां होलियार पूरे रंग में है, वहीं गरुड़ क्षेत्र में सुप्रसिद्ध कोट भ्रामरी मंदिर में भी होलियारों ने समा बांध दिया। चतुर्दशी के अवसर पर सदियों से चली आ रही परंपरा को जीवित रखते हुए लगभग 25 गांव की होली ढोल नगाड़ों सहित निशान लेकर मां भगवती के मंदिर पहुंची। वहीं कत्यूर भर के हजारों होलियारों के सैलाब ने कोट भ्रामरी मंदिर में 4 चांद लगा दिए। रंगों के त्योहार होली के इस महापर्व पर मैं पूरे देशवासियों को, पूरे जनपद वासियों को आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना, बहुत बहुत शुभकामनाएं चैनल देना चाहता हूँ। आज इस माँ कोट भ्रामरी के इस मंदिर में पूरी हमारी 3 पटनी कत्यूर की हमारी रामलीला, हमारी होलियाँ यहाँ पर पहुँचती हैं और एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारे पूरे क्षेत्र के होलियार यहाँ पर गले मिलते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं। बहुत अच्छा हम सब लोगों को लगता है। इसी प्रकार से हम सब लोग होली को आगे बढ़ाने की परंपराओं को यहाँ पर देख रहे हैं और निश्चित तौर पर हम सब लोगों को विश्वास है कि ये रंगों का त्योहार हम सब लोगों के मन में जो है मिठास घोल के आगे बढ़ेगा। तो मैं माँ कोट भ्रामरी को प्रणाम करते हुए पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विशेष रूप से अपने जनपद वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और चूंकि ये कोट भ्रामरी हमारी पूरे कत्यूर क्षेत्र की, हमारे बागेश्वर जनपद की कुल देवी है और आज के दिन हमारे पूरे कत्यूर क्षेत्र के विभिन्न ग्राम सभाओं से होली यहाँ खेलने के लिए, होली मिलने को माँ के दरबार में हम सब लोग पहुँचते हैं और बिल्कुल हर्षोल्लास के संग हम सब लोग, हमारे पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर होली गायन करते हैं और तमाम अपने जो इष्ट मित्र हैं, अपने दोस्त हैं, उन सब से होली मिलन का कार्यक्रम भी हो जाता है और माँ के दर्शन भी हो जाते हैं। माँ के दरबार में आज होली के पर्व पर मत्था भी सब लोग टेक के माँ से आशीर्वाद, इस कत्यूर के लिए भी आशीर्वाद लेते हैं, इस जनपद के लिए, इस प्रदेश के लिए, ये प्रदेश खुशहाली हो, ये प्रदेश खुशहाली में आगे बढ़े, ऐसी भी आशीर्वाद लेते हैं, ऐसी माँ से वरदान भी मांगते हैं। और मैं आपके माध्यम से पुनः सभी लोगों को, आप सबको, पत्रकार साथियों को, यहाँ के जितने भी होलियार हमारे हैं, तमाम गाँव के लोग हैं, सबको पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।